कांप रही थी। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। एक माँ अपने बेटे के लिए मर गई थी, और यह सोचकर गांव की औरतों की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। तभी हवा में एक हल्की सरसराहट हुई। गहरी शांति के बीच एक धीमी आवाज गूंजी, देवदत्त, मेरा बलिदान बेकार मत जाने देना। देवदत्त की आंखें चौड़ी हो गईं। यह उसकी मां की आवाज थी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कहीं कोई नहीं था। तभी गांव के पुजारी ने आगे बढ़कर कहा, देवदत्त, तेरा शोक स्वाभाविक है, लेकिन ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी मां ने तुझे बचाने के लिए खुद को अर्पित किया। अब तुझे उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। देवदत्त ने धीरे से पूछा, क्या इच्छा थी उनकी? पुजारी ने कुएं की ओर इशारा किया। इस श्राप के कारण वर्षों से यह कुआं मृत्यु का गवाह बना था। इसे फिर से जीवन का स्रोत बनाना होगा। गांव के लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन देवदत्त अब भी मौन था। उसका दिल भारी था, उसकी आत्मा टूटी हुई थी। क्या मैं मां के बिना जी भी सकता हूं? अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव वालों ने कुएं की सफाई शुरू कर दी। जहां पहले श्रापित आत्माएं रहती थीं, वहां अब पवित्र जल प्रवाहित हो रहा था। गांव की औरतें पार्वती की याद में दीप जलाने लगीं। देवदत्त अब भी शांत था। तभी एक बुजुर्ग महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तेरा जन्म सिर्फ इस श्राप को पूरा करने के लिए नहीं हुआ था। तेरी माँ चाहती थी कि तू एक नई शुरुआत करे। देवदत्त ने आंखें बंद कर लीं, और पहली बार उसने अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखा। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं आगे बढ़ जाऊं, माँ? हवा में हल्की सरसराहट हुई, जैसे पार्वती की आत्मा उसकी सहमति दे रही हो। देवदत्त ने गहरी सांस ली, और फिर उसने गांव वालों के साथ मिलकर कुएं को फिर से जीवित करने की शपथ ली। श्रापित कुएं को एक पवित्र जलस्रोत में बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने काम में लग गए, लेकिन देवदत्त एक बार पीछे मुड़ा, और वहां कुएं के पास उसे अपनी मां की परछाई दिखी। वह मुस्कुरा रही थी, और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक नई शुरुआत के थे। गांव में सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। कुएं का जल अब पहले की तरह कालिक भरा और भयावह नहीं रहा, बल्कि उसमें अब हल्की सी नीली चमक दिखने लगी थी। लेकिन श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। गांव के बुजुर्ग पुजारी ने देवदत्त को बुलाया। बेटा, तेरी मां ने तुझे बचाने के लिए बलिदान दिया, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। देवदत्त चौंक गया। क्या, लेकिन मां तो चली गई थी? पुजारी ने कुएं के जल में झांकते हुए कहा। नहीं, उनकी